नादरीन, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए आज बड़ा गेम खेला है और पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है। हमारी मुराद है कि ये पार्टी फिल्मी अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल करने जा रही है और हालात कुछ ऐसा बता रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के बारे में सियासी लिहाज से कोई बड़ा ऐलान लगभग 3 बजे हो सकता है। आमदे इत्तलात में बताया गया है कि कलकत्ते में आज जो वज़ीर-ए-आज़म की रैली हो रही है उसमें उससे तकरीबन 2 घंटे पहले मिथुन चक्रवर्ती वहां 1 बजे पहुंच जाएंगे और उनका छोटा सा भाषण होगा। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का खिताब होगा और उसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद उनके लिए कोई ऐलान हो सकता है। आपको बतला दें कि सियासत में फिल्मी अदाकारों का आना और जाना कोई नया काम नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर फिल्मी अदाकार सियासत में, राजनीति में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। वजह उसकी ये है कि वो आवाम की ख्वाहिशात पर पूरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि आवाम के काम करने किस तरह होते हैं, आवाम के मसाइल क्या होते हैं। एयर कंडीशन में रहने वाले और पार्कों में घूमने वाले और एक्टिंग करने वाली जो लोग हैं, एक्टिंग करने वाले, वो एक्टिंग की ज़िंदगी को, एक्टिंग के जीवन जो एक ड्रामा होता है वो उसी को समझ सकते हैं। हकीकी जो ज़मीनी ज़िंदगी है, जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उसको फिल्मी एक्टर नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बेशतर फिल्मी अदाकार, ज़्यादातर फिल्मी अदाकार सियासत में, राजनीति में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। हम आपको बतला दें कि सबसे पहले तकरीबन 70-80 की दहाई में मशहूर फिल्मी अदाकार अमिताभ बच्चन को इस मैदान में लाया गया था। आपको पता है कि वो बुरी तरह नाकाम रहे और पार्लियामेंट में नहीं आए। उसके दौरान, उसके बाद में धर्मेंद्र हैं और सनी देओल है, शत्रुघ्न सिन्हा हैं और गोविंदा है, ये सब नाकाम रहे हैं। उसी दौरान मशहूर फिल्मी हस्ती हेमा मालिनी, उर्मिला मातोंडकर, जयप्रदा जैसी ख़ातीन भी इस सियासी मैदान में आई हैं। इनमें से एक को छोड़कर बाकी सब बुरी तरह नाकाम रही हैं। अमिताभ बच्चन और गोविंदा और धर्मेंद्र के बारे में आपको बतला दें, वो कभी पार्लियामेंट में आए नहीं। अलावा 1-2 बार के धर्मेंद्र आ गए हों तो आ गए हों, गोविंदा कभी नहीं, अमिताभ बच्चन कभी नहीं आए, क्योंकि उन्हें अवामी मसलों का सा कोई लेना देना नहीं है। इस तरह आपको बतला दें कि हाल ही में अभी पंजाब में नगर निगम के इलेक्शन हुए थे, तो जिस इलाके से सनी देओल मेंबर पार्लियामेंट MP हैं, उसके इलाके में बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला है, कोई एक उम्मीदवार नहीं जीता है, सबकी ज़मानतें जब्त हो गई हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्मी हीरो किस तरह सियासत में आकर नाकाम होते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी अपना अंतिम आखिरी दांव खेल रही है कि मिथुन चक्रवर्ती को ला रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का हश्र और अंजाम क्या होने वाला है।